जय हिंद साथियों, आपसे बता दें वैकेंसी को लेकर यानी कि रेलवे में वैकेंसी दिया जाए, इसको लेकर आंदोलन चल रहा था और आंदोलन समाप्त हुआ। उसके बाद नवीन सर और सनोज सर और मनीष गुरु सब लोग जाके और अभ्यर्थी जाके चेयरमैन से मिले हैं। तो देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे बात हुआ, चेयरमैन क्या बताए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि वैकेंसी आ जाए और आप यदि सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और इस पर संज्ञान ले। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या हुआ, चेयरमैन साहब से बात हुई तो क्या बोले? और जिसका पहले से अंदाजा था जी। वही चीज वही बात बोले। हाँ। चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट आए हैं और वैकेंसी के रिगार्डिंग कि 2018-19 के बाद अभी तक रेलवे की वैकेंसी आई नहीं है, जबकि करोड़ों बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं। जी। तो करोड़ों बच्चे का संदेश लेकर के ही हम चेयरमैन सर के पास पहुंचे थे, सेक्रेटरी सर के पास में। उनका साफ कहना था कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी तरीके से रेल मंत्रालय है और ये गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि वैकेंसी कब देनी है और ये एक तरीके से पॉलिटिकल डिसीजन होता है। इसलिए जब तक रेलवे भर्ती बोर्ड दिल्ली या कहिए कि रेल मंत्रालय तय नहीं करेगी कि वैकेंसी कब तक देना है, हम इसमें कोई जवाब नहीं दे सकते। हाँ, इन्होंने बीच का रास्ता जरूर बताया कि एक्टिविटी कहीं ना कहीं चालू है, खास करके सेफ्टी कैटेगरी के वैकेंसी का कि ये वैकेंसी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल सकती है। उसमें आपका जैसे लोको पायलट का हो गया, जेई का हो गया, सेक्शन इंजीनियर का हो गया, मे भी ग्रुप डी भी और सेफ्टी कैटेगरी में और भी कई सारे पोस्ट आते हैं। तो उसका एक्टिविटी इंटरनली चालू है क्योंकि उसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन हम लोग का अधिकार पूरी तरीके से सीमित है, एक तरीके से कंडक्टिंग एजेंसी है। हम लोग को जो वहाँ से पूरा डेटा दिया जाता है कि नहीं, ये वैकेंसी रेलवे भर्ती बोर्ड पटना या अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड है, आपको इतनी वैकेंसी देनी है। तो उसको कैसे बेहतर तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, हम लोग उसके लिए अधिकृत हैं। बाकी तो आप अभ्यर्थी की बात को लेकर पहुंचे थे चेयरमैन साहब से मिलने के लिए, वहां अपने बातों को रखे तो क्या लगा, क्या उम्मीद कुछ आ रही है, विश्वास होना आ रहा है कि अब आ जाएगा? देखिए, 100 बात की एक बात अगर हम लोग बोले तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर शुरू से भी हम लोग बोल रहे थे कि 24 में इलेक्शन है, तो 24 में जनवरी फरवरी से पिछले बार भी फरवरी में वैकेंसी आई थी। तो स्टूडेंट इस बात को लेकर के आश्वस्त रहे कि वैकेंसी इलेक्शन से पहले आएगी, फरवरी से पहले आएगी। लास्ट फरवरी तक तो वैकेंसी स्टूडेंट्स को देखने को ही मिलेगी। हालांकि इस पर अंदर से ऑफिशियली कुछ कमेंट नहीं किया गया, लेकिन अंदर से भी हमें यही आश्वासन दिया गया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसा कि नवीन सर ने भी बताया कि सेफ्टी कैटेगरी का जो पोस्ट है उसका असेसमेंट चल रहा है और उसकी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब वो कब देखने को मिलेगी इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता है सिवाय रेलवे बोर्ड के और या फिर मंत्री जी के। जो कि आप देख रहे हैं मंत्री जी का जो बयान है कंटिन्यूअस प्रोसेस को लेकर के, वो फिलहाल समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म है। इसको लेकर के सभी स्टूडेंट्स को निश्चिंत रहने की जरूरत है और आश्वस्त रहने की जरूरत है। मनीष जी हैं, इनसे जानेंगे क्या हुआ जब आप गए वहां पे, तो समय मिला आप लोगों को पूरा? अंदर में जो है चेयरमैन सर से नवीन सर और सनोज सर मिले। तो यहाँ पे बस यही बताया गया कि आपका मेनली फोकस किया कि सेफ्टी कैटेगरी का जो वैकेंसी है, जैसे कह सकते हैं एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी, इसके बारे में कहा गया कि सर इसका जो है हलचल थोड़ा चल रहा है और हर चीज जो है आपको रेलवे मंत्रालय से ही वहीं से जो ऑर्डर आएगा उसके बाद ही होगा। बस यही एक दिलासा दिया गया कि एएलपी और टेक्नीशियन का मतलब सेफ्टी कैटेगरी से जितना वैकेंसी रिलेटेड है, कह सकते हैं एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी जो है इलेक्शन से पहले आ सकता है। इनडायरेक्ट वे में यही कहा गया है। और रहा बात डायरेक्ट वे के लिए, तो केवल एक वैकेंसी नहीं, टोटल जो है हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है 2,61,000। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा रेलवे मंत्री जी से कि आखिर इतने सारे बच्चे परेशान हैं, 4 से 5 साल हो चुका, आप जब कह ही रहे हैं कि जब 2,62,000 वैकेंसी खाली है तो आप हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी को दीजिए, क्योंकि 4 से 5 साल हो चुका है, कोई भी वैकेंसी रेलवे का अभी तक नया वैकेंसी नहीं आया है। सर, कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया गया? ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है जी। और इसका एक कॉपी भी हमारे पास है। इसमें कई सारे मांग हैं हमारे तरफ से, जिसमें कि वैकेंसी को लेकर के पहला मांग हमारा था। इसके बाद इसमें अन्य मांगे भी है कि जैसे 1:1 में जो रिजल्ट दिया जा रहा है वेटिंग से रिलेटेड है, कोरोना के कारण 3 साल का एज का ग्रेस बच्चों को दिया जाए। इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम कैलेंडर का भी इसमें हमारा डिमांड है। तो उनके तरफ से यही आश्वासन मिला। उन्होंने एक प्रति हमारे तरफ से जो दिया गया था वो रख लिए हैं और बोले कि हमारे इंड से जो बन पड़ेगा इस पर हम लोग लगातार कोशिश करेंगे। लेकिन हम छात्रों को कह देना चाहते हैं कि वैकेंसी तो
निश्चित रूप से ये तय है कि वैकेंसी आएगी। जिस तरीके से पिछले बार भी आप देखे होंगे कि जनवरी फरवरी में वैकेंसी आई थी 2019 में, तो मे भी कि इस बार भी परिस्थिति वही बने, एक आध महीना पहले वैकेंसी आ सकती है। लेकिन स्टूडेंट को कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपका सिलेबस है, खास करके एलपी टेक्नीशियन की बात करें तो आपको बहुत सारा पेपर पढ़ना है। उसमें ट्रेड की भी पढ़ाई करनी है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई करनी है, नॉन टेक सेक्शन पूरी की पढ़ाई करनी है और 50 लाख प्लस एप्लीकेंट होंगे। तो समझिए कि वैकेंसी कितनी आएगी, 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में वैकेंसी रह सकती है। अगर 50,000 ही वैकेंसी अगर देगी तो 50 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन लेवल बहुत आपका आसान नहीं रहना है। इसलिए इधर-उधर के मंथन से बच करके आप बेहतर तैयारी में लग जाएँ, जिससे कि वैकेंसी अगर थोड़ा विलंब से भी आता है, तो एक सीट आप अपना कन्फर्म कर पाएँ। उसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। इधर-उधर दिमाग ज़्यादा ना लगाएँ, आप पढ़ाई की ओर अग्रसर आप पूरी तरीके से रहें। एक आखिरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे थे, हालांकि आज स्टूडेंट्स को कॉल किया गया था, काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का यहाँ पहुंचने का रिक्वेस्ट किया गया था। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन हम लोग मिड अगस्त से लास्ट अगस्त के बीच में एक ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। तो कम से कम ट्विटर कैंपेन में आप लोग पूरी सहभागिता दिखाएं, ताकि हमारी बात रेलवे मंत्रालय तक पहुंच सके और रेलवे मंत्रालय हमारी जरूरतों को समझ सके कि सच में रेलवे के स्टूडेंट्स को रेलवे में रिक्रूटमेंट की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि अभी रेलवे भी नहीं समझ पा रही होगी कि रेलवे के स्टूडेंट्स को नई भर्ती की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि बार बार मंत्री जी से जब सवाल पूछा जाता है रेलवे भर्ती को लेकर के, तो वो 18 में जो एलपी की रिक्रूटमेंट आई थी उसको गिनती करवा देते हैं, 19 में जो एनटीपीसी ग्रुप डी आई थी उसको गिनती करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स को मंत्री जी को दिखाना होगा कम से कम 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ ट्वीट करके कि सच में हम लोग 2 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रेलवे में नई भर्ती की रिक्वायरमेंट है। और यदि अगर हम लोग कभी पीसफुल फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो कम से कम 100, 200, 1000, 10,000 संख्या में स्टूडेंट्स पहुंच करके दिखाएं कि हम लोग 10,000 संख्या में स्टूडेंट्स पटना में तैयारियां करते हैं। हम लोग केवल तैयारियां ही नहीं करते हैं, हम लोग जरूरत पड़ने अपने हक के लिए खड़ा भी हो सकते हैं। और जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, हालांकि हमें इसका कोई रिसीविंग नहीं मिला है, इसमें प्रमुख 5 मुद्दे हम लोगों का कि जो नई वैकेंसी है वो हम लोगों का 2023 के अंदर जारी होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को कोरोना के कारण 3 साल का छूट मिलना चाहिए। और तीसरा हम लोगों का मांग है कि जो एग्जामिनेशन हो वो प्रॉपर कैलेंडर के तहत हो, रैंडमली ना हो कि जब मन किया अपना एग्जाम ले लिए। और चौथा है कि जो भर्ती आप निकालेंगे उसे आप 1 साल के अंदर कंप्लीट करिए। और पांचवा आखिरी मांग है कि जो भी मेडिकली फिट कैंडिडेट है, जिसे आप 1:1 के रेशियो में बुलाते हैं, कम से कम हर एक स्टूडेंट को 1:1 में नौकरी मिलनी चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को शेयर करें, और आपका क्या राय है, आपका क्या डिमांड है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।